कि ये रैलियां तुम करेंगे, राजनीति रैली, कभी उद्घाटन है, कभी शिलान्यास है, कभी कोई मांग पत्र आता है, कभी कोई हम राजनीति में किसी को गालियां देते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको ये संतों महापुरुषों के सम्मान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और तब हमने हरियाणा में योजना बनाई कि संत समाज के विचार प्रसार की योजना, उनके सम्मान की योजना, इसमें जितने भी संत हुए उनकी जयंतियां मनाएंगे। हमने गुरु रविदास जी की जयंती बनाई, भगत कबीर जी की जयंती बनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती बनाई, हमने महर्षि कश्यप की जयंती मनाई, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, कितने ही संतों की मनाई। कुरुक्षेत्र के अंदर जाट धर्मशाला में एक कार्यक्रम में गया, वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ एक धन्ना भगत का स्कूल उनकी स्मृति में चलता है। जब उसकी स्मृति में एक स्कूल चलता है तो धन्ना भगत किसी ने नाम नहीं सुना। बहुत ऐसा नाम बहुत किसी किसी को पता होता है, कहीं कहीं लोग जानते हैं। सुना हमने कि धन्ना भगत जी की वाणी के 3 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी में आते हैं। धन्ना भगत जी कौन हुए? अध्ययन किया, और अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि देश में एक ऐसा संत जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में मैंने 3 महीने पहले घोषणा की थी कि कैथल जिले में धन्ना भगत जयंती अप्रैल में आएगी, ये हम सरकारी तौर पर हम मनाएंगे मित्रों, हम मनाएंगे। ये सारी कहानी कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये नाम कहां से इनको याद आ गया धन्ना भगत, आज तक क्यों याद नहीं आया। हम कहते हैं मैं याद तो आया, आपको तो याद भी नहीं आया। आखिर कोई राजनीतिक आदमी कोई शिक्षा देने वाले संतों की बात नहीं कर सकता, कोई बंधन थोड़ी ही है। हमको समाज को भी ठीक करना है, हमें समाज का विकास भी करना है, समाज की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। हम शिक्षा की बात भी सोचेंगे, हम स्वास्थ्य की बात भी सोचेंगे, हम सुरक्षा की बात भी सोचेंगे, हम स्वावलंबन की बात भी सोचेंगे, हम स्वाभिमान की बात भी सोचेंगे, हम सुशासन की बात सोचेंगे, लेकिन साथ में संतों की बात सोचेंगे मित्रों, जरूर सोचेंगे।